नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। आज महापरिनिर्वाण दिवस, उस महामानव का जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान का रचयिता है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज महापरिनिर्वाण दिवस तमाम लोग मना रहे हैं। बता दें आपको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दुनिया का चौथा विद्वान थे। उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भले ही लोगों ने दलितों का नेता, दलितों का मसीहा बताया, लेकिन शायद वे लोग अभी भी गहरे कुएं में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरी दुनिया को एक रोशनी देने का काम किया। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत के संविधान पर चलता, जिसके रचयिता, जिसके संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही रहे। हमारे साथ सीनियर डी वरीय अनुभाग अभियंता संजय कुमार पासवान जुड़ेंगे। इन्होंने भी अपने तमाम कर्मचारियों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने का लोगों का आह्वान किया। देखिए दर्शकों, समानता की बात होती है, संविधान में समानता की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आज भी समाज में समानता नहीं। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब। किसी के घर में रोटियां फेंकी जा रही है, तो कोई एक रोटी के लिए ललायत। हमारे साथ संजय जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा आखिर समानता समाज में कैसे आएगी। सर, बहुत स्वागत आपका। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। उनके मूल सिद्धांतों के अनुरूप चलने से ही हमारे समाज में समानता आ सकती है। जो उनके जो मुख्य सिद्धांत हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और देश के विकास के लिए समानता बहुत ही जरूरी है। आप इसको ऐसे समझा जाए कि अगर एक चारपाई है, चारपाई में एक पाई को आप मजबूत बना दीजिए, काफी ऊंचा कर दीजिए, बाकी चारपाई का 3 लेग नीचे रहेगा, तो आपका वो पलंग कभी सोने लायक नहीं रहेगा। देश का विकास के लिए समाज में समानता, सभी वर्ग के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना अति आवश्यक है। उसके लिए बाबा साहब के विचार की अत्यंत आवश्यक है, जो बाबा साहब ने जो मूल रूप से दिए हैं, जो सम्मान में सन्निहित है। हमारे संविधान भारत देश के लिए बाइबिल, कुरान, रामायण सब कुछ है। हमारे सभी भारतीय को हमारे संविधान की इस तरह से आदर करना चाहिए, और उनके अनुरूप चलने से भारत का अवश्य विकास होगा और आगे शिखर पे जाएगा। समाज सर कैसे उन्नति करे समाज, क्योंकि आप वरीय अनुभाग अभियंता, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, तो समाज में कैसे समानता है, कैसे दलित समाज के लोग, कैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थोड़ा सा ऊंचा उठ सके, कैसे अपने विचारों को रख सके। सर, तो बाबा साहब बताए ना कि शिक्षित होना है, एजुकेटेड करना है। जो अगर आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपका जिम्मेदारी होना चाहिए कि समाज के सभी तबके के लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके, अच्छा एजुकेशन पा सके, क्वालिटी एजुकेशन पा सके, क्वालिटी एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सके। आज जगह जगह उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग किया जाता है कि आप बिजनेसमैन बनिए, क्योंकि नौकरी की जो संख्या कम है, लेकिन आपको देश को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। खेती के लिए जगह जगह सरकार की तरफ से जो परियोजना चल रही है कि खेती दिया जाए गरीब तबके के लिए, जिसको खेती नहीं है, खेती की तरफ खेती करेंगे, इंडस्ट्री करेंगे, एजुकेशन के नौकरी करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो अवश्य देश का विकास होगा। सरकार के लिए मतलब साफ है संजय सर का, आप कह रहे हैं कि समाज के लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। बिना शिक्षा का कुछ नहीं है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप सीधा कहना चाहते हैं? हाँ, ये मेरा मूल उद्देश्य है कि शिक्षित होना आवश्यक, बहुत जरूरी है। और जो पुरानी विचार मान्यताओं को है, चाहे किसी धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, किसी भी धर्म में अगर कुछ कुरीतियां हैं, जैसे कि हमारे हिंदू में जातिवाद जो सबसे बड़ा जहर है, जिसको जड़ से खत्म हो जाए, अगर ये खत्म नहीं हुआ तो हिंदू धर्म ही खत्म हो जाए। जैसा मेरा सोचना है, जैसा बाबा साहब सोचना था कि हिंदू धर्म जो सबसे बुराई जातिवाद, ये जातिवाद, उच्च नीच, जो ये सबसे बड़ी बुराई है जो हिंदू धर्म को विनाश की ओर ले जा रहा है, इसको यथाशीघ्र खत्म कर क्या जाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात आता है समाज में। आपने कहा था गुणों की पूजा होनी चाहिए, ना कि जातियों की। क्या मैं सही हूँ? हाँ, ये बिल्कुल आप सही हैं। अगर आज हम सीनियरिटी के पद में हैं तो अपने गुणों के आधार पे हूँ, ये नहीं कि मैं जाति के आधार पे हूँ। ये थॉट सभी को, समाज में सभी लोगों को जाना चाहिए कि हम पढ़े लिखेंगे तो हम जरूर अच्छे अधिकारी बनेंगे। इस प्रकार संजय ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि गुणों की पूजा होनी चाहिए। तो सही बात है, जाति से कोई मतलब नहीं। यदि आप में गुण है, आप में क्वालिटी, तो आपकी पूजा होनी चाहिए, आपका सर्वत्र एक तरह से नाम होना चाहिए और आपका ऐसा काम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात संजय ने भी हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि अगर आप सचमुच
समानता चाहते हैं तो अपने परिवार को, अपने समाज को शिक्षित करना होगा, संगठित करना होगा, तभी हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा परिवार विकास कर पाएगा। फिर से तमाम दर्शकों को महापरिनिर्वाण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आज भले ही बाबा बाबा लोग करते हैं, लेकिन बाबा के बताए गए मार्गों पर बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट।